जब हम बचपने के दौर से गुजर रहे थे तो लोगों के जुबानों से एक बात सुना करता था कि आँख में अगर कोई परेशानी हो जाए, आँख में कोई दिक्कत आ जाए तो नेपाल जाना है, क्योंकि नेपाल में आँख बड़ी बेहतर तरीके से बनाया जाता है। वहाँ जो आँखों की बीमारी का इलाज होता है वो बहुत ही बेहतर होता है और वहाँ के इलाज का कोई काट नहीं। हमारे एक मित्र को भी ऐसे ही एक आँख में परेशानी, काफ़ी दिनों से वो परेशान थे, तो मैं अपने मित्र को लेकर आ पहुँचा नेपाल। ठीक जोगबनी के रास्ते हम नेपाल से इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद मैंने लोगों से पता किया, काफ़ी खाक छाने, काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसे आई केयर का पता चला, एक ऐसे आँख के हॉस्पिटल का पता चला जिसके बारे में लोगों ने कहा नहीं, ये यहाँ पर का सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आने वाले लोग जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो संतुष्ट होकर जाते हैं। चाहे आपके आँख में कोई भी परेशानी हो, आँख से पानी गिरना हो, आपके आँख धुंधला दिखाई देता हो, आपके रेटिना में प्रॉब्लम हो, चाहे आँख से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का निदान यहाँ बेहतर तरीके से किया जाता है। हम आए यहाँ के सारे काउंटर पर, हमने विजिट किया। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि एक रिसेप्शन का यहाँ पर काउंटर, यहाँ पर से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई, सारी जानकारी हमें दी गई। उसके बाद हमें आगे ट्रांसफ़र किया गया। रिसेप्शन पर मैडम ने कहा कि थोड़ा सा आप और आगे जाइए। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जो मैं देख कर कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कि यहाँ पर आने के बाद ही लगता है कि आधा आँख तो देखकर ही ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पर आप चश्मा पावर जांच रिफ्रैक्शन रूम आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो काउंसलिंग रूम, जो आपसे मीटिंग होगी, परामर्श कक्ष, आपको जो सलाह दिया जाएगा वो यहाँ पर, ये सारे सिस्टम आप देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक रूम है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और इधर और भी चीज़ें, डायग्नोस्टिक कक्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं ये बता दूं, इस हॉस्पिटल का नाम है भास्कर आई केयर, जो बिल्कुल नेपाल के अंदर है। जैसे आप जोगबनी के रास्ते से नेपाल इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद विराटनगर जहाँ पर से शुरू होता है, ठीक विराटनगर शुरू होने से पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये भास्कर आई केयर का बड़ा सा बैनर, बड़ा सा बोर्ड आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसी में आपको अंदर आने के बाद ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। डॉक्टर भास्कर झा यहाँ पर बैठते हैं, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट, MD एम्स दिल्ली, FIAS एरेपी फेलोशिप इन ग्लूकोमा। ये डॉक्टर भास्कर झा का चेंबर है। यहीं पर वो मेन डॉक्टर जो होते हैं वो यहीं बैठते हैं। और इनसे भी हम मैम से हम बात करेंगे। कैसी हैं आप? ठीक है, चलिए। ये रिफ्रैक्शन रूम भास्कर आई केयर का क्या होता है यहाँ पे? यहाँ आँख के चश्मे का पावर जांच होता है, वही पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह सब कुछ प्री एग्जामिनेशन लेते हैं, इसके बाद सर देख लेते हैं। एक मैडम कि अपने क्षेत्र में या फिर मैं अलग अलग जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार का अलग अलग इलाका, लोग यहाँ प्रेफर क्यों करते हैं, यहीं आने की कोशिश क्यों, नेपाल जाना आँख बनवाने, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप लोग ऐसा कुछ देते हैं कस्टमर के साथ बिहेवियर या फिर उनकी संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है, किस तरीके से जांच करते हैं जो कस्टमर दौड़े दौड़े नेपाल ही चले आते हैं? प्रोबेबली इंडिया से ही नेपाल में जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल वो हाई रहता है, इसके वजह से भी है। वही अगर कॉस्ट भी इसके वजह से भी हो सकता है, ये सब कुछ। और मेनली इंडिया के बॉर्डर साइड्स में इतना अच्छा केयर वाला पेशेंट हॉस्पिटल नहीं मिलता, उसकी वजह भी हो सकता है। भास्कर आई केयर लोग आना प्रेफर करता है। ऊपर जो है वो ऑपरेशन होता है आँख का, ऊपर ऑपरेशन कक्ष जो होता है, ऑपरेशन सेंटर वो ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर रहने के लिए भी लोगों की सुविधाएं ऊपर में, जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं और ऑपरेशन करवा कर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से जाते हैं। आपके आँख में जो चश्मा लगेगा, आपके आँख में कौन सा चश्मा सूट करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये चश्मे का काउंटर है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब जो बताएंगे, डॉक्टर साहब जो लिखेंगे, वो चश्मा आपको यहीं से। अच्छा, जो पेशेंट होते हैं वो चश्मा यहीं से जी हाँ, यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा भी बना के देते हैं, क्वालिटी अच्छा मिलता है यहाँ पे। जो ब्रांडेड चश्मा होता है वो भी मिलता है, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी मिलता है आपको। हॉस्पिटल नेपाल में बहुत सारे हैं, मैंने देखा। भास्कर आई केयर सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए। क्योंकि डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं तो इसलिए ना ट्रीटमेंट अच्छा भी होना चाहिए ना उसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मंडल हुआ। आप कहाँ से हैं? ये विराटनगर से। विराटनगर से। जी मुकेश भाई हैं। मुकेश भाई इस चश्मे के काउंटर पर रहते हैं, बाकी रिसेप्शन पे मैडम रहती हैं। अब चलिए डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बात होगी। भास्कर आई केयर के मेन डॉक्टर भास्कर झा के हम क्लिनिक में, ऑफिस में चलेंगे और इनसे बात करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि और हॉस्पिटल से अलग क्या है इस भास्कर आई केयर के अंदर। मैं आई कम इन सर?
भास्कर आई केयर के चीफ डॉक्टर भास्कर जी हमारे साथ हैं और हम इनसे थोड़ी सी बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने नेपाल में अभी मैं जब घूम रहा था तो बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, लेकिन ये भास्कर आई केयर औरों से हट के क्यों, और जो लोगों की भीड़ देखी, लोगों से मैंने बात की तो समझ ये आ रहा है, और हमने भी जो सर्च किया, हमने भी जो लोगों से बात करने की कोशिश की, खंगालने की कोशिश की कि यहाँ पर का सबसे बेस्ट कौन है, वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल नेपाल में विराटनगर के आसपास में कौन सा है, तो लोगों ने यही कहा कि भास्कर आई केयर। अब डॉक्टर साहब से बात, सर वेलकम है हमारे चैनल पे, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है सर। ठीक है सर। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। और एक मेरा कुछ सवाल है सर, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमें देखेंगे लाखों लोग, उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ ताकि उनकी संतुष्टि के लिए। मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने सर्च किया आपके किस हॉस्पिटल के बारे में, लोगों ने बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ये औरों से अलग कैसे है भास्कर आई केयर? पहला सवाल हमारा यही है। हॉस्पिटल तो बहुत सारे। मैं डॉक्टर भास्कर झा, ठीक है, मेरे नाम से ही हॉस्पिटल है। मैंने MBBS धरान BPKHS से किया है और MD एम्स न्यू दिल्ली से किया है। हमारे अस्पताल का अलग क्या है कि हम लोग, एक तो हम एम्स से पढ़े तो एम्स एल्यूमिनाई हैं, एम्स वर्ल्ड का टॉप 100 इंस्टीट्यूट में आता है, ठीक है। तो वहाँ के एल्यूमिनाई होने से हम लोग क्वालिटी केयर पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सारे मरीज़ को हम खुद देखते हैं, डॉक्टर भास्कर मैं खुद ही देखता हूँ। यहाँ पे कोई भी पैरामेडिक्स या कोई और ऑप्टोमेट्रिस्ट स्क्रीन, बस वो विज़न लेते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो सर्विस है वो क्वालिटी बहुत अच्छा है। और विराटनगर का ओनली ग्लोकोमा सेंटर, मतलब काला मोतियाबिंद के का बस एक ही सेंटर है। हाँ, ये भास्कर आई केयर, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद ही काला मोतियाबिंद में मैंने फेलोशिप किया है, जिसको ग्लोकोमा भी बोला जाता है, और चूँकि उसका ही स्पेशलाइज्ड है तो वो एक इसके लिए कि यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेंटर है सर। एक सवाल अब यहाँ पर ये पनप रहा है मेरे जहन में कि लोग आएंगे मोतियाबिंद के लिए, तो आपने बता दिया आँख से जुड़ी सारी बीमारी का इलाज इस भास्कर आई केयर के अंदर है, तो वो कौन कौन सी बीमारियों के, जिनको बीमारी है, वो कैसे कैसे पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं? सर देखिए, हम लोग पहले तो आई में जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मे का पावर का जांच होता है, तो उसका हम लोग के पास सारा ही हाई एंड मशीन्स है जिससे हम लोग जांचते हैं ताकि एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो। और उनको हम लोग इन हाउस ऑप्टिकल्स है हमारा, मतलब यहीं पे ऑप्टिकल है जिसमें एकदम ही सुलभ रेट पे दिया जाता है, और सारा चश्मा को हम लोग मशीन से पावर कंफर्म करके तब पेशेंट को डिलीवर करते हैं, जिससे कि पेशेंट का फुल सेटिस्फैक्शन हो। दूसरा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हर किस्म का लेंस, हर किस्म का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जिसमें विभिन्न किस्म का लेंस होता है, और वो यहाँ पे पूरा फैसिलिटी है। और यहाँ पे जो पेशेंट दूर से आते हैं उनको रहने के लिए भी हम लोग जगह देते हैं, मतलब रूम्स का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद ही ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूँ, काला मोतियाबिंद। तो काला मोतियाबिंद और मोतियाबिंद अलग चीज़ होता है। मोतियाबिंद हर किसी को होता है, उम्र के साथ लेंस सफ़ेद हो जाता है तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं, वो हो गया मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद क्या होता है कि आँखों का प्रेशर बढ़ता है, जिसका कि असर आँखों के नस पे होता है, ठीक है। तो वो नस जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, अगर समय पे इलाज नहीं हो तो मरीज़ अंधा हो सकता है। तो हम लोग के यहाँ काला मोतियाबिंद का जांच, जैसे विजुअल फील्ड टेस्ट, फंडस फोटो और OCT, और साथ में कंप्लीट ग्लोकोमा एवेल्यूएशन जो कि मैं खुद करता हूँ, और उसका ट्रीटमेंट है। और जैसे कि दवाई, जिसको दवाई से मैनेज होता है दवाई देते हैं, नहीं तो काला मोतियाबिंद का फिर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। एक सवाल और जहन में आ रहा है कि लोग आते हैं इंडिया से आए, हमारे क्षेत्र से आए, चाहे वो हमारा भागलपुर हो, बांका हो, गोड्डा हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, वहाँ से लोग आते हैं इधर प्रेफर करते हैं आने के लिए। कितने दिन तक अगर आंख में सपोज दैट किसी का ऑपरेशन करवाना हो तो क्या है लास्ट इसका टाइम ड्यूरेशन, कि 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से लोग वापस चले जाएँ? कितने दिन रहना पड़ता है यहाँ पर? सर, हम लोग का कोशिश रहता है कि हम लोग सेम डे कर दें, जिस दिन आते हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ 10 से 11 बजे तक आ जाते हैं, हम लोग सेम डे कर दें या अगले दिन हो जाता है तो उनको मैक्सिमम 1 डे to 2 डे में हम लोग रिलीज़ करते हैं। ज़्यादा उस पर बर्डन ना पड़े मरीज़ के ऊपर, ज़्यादा खर्च का आर्थिक भार ना पड़े। 2 दिन में पेशेंट यहाँ से बाहर मतलब के करवा के जा सकते हैं, खुशी खुशी हंसते हुए जा सकते हंसते। ज़्यादातर लोग सर जो आते हैं ऑपरेशन के पर्पज़ से ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें होती तो लोग अपने इलाके में अपने डॉक्टर से नियरेस्ट जो होते हैं वो चश्मा ले लिया, आँख में पानी गिरा। लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं ऑपरेशन के इरादे से। तो ऑपरेशन से यहाँ जो होते हैं वो मशीनों के द्वारा होता है, हाथ के द्वारा होता है। और मशीन से होता है तो वो बेहतर है, या हाथ से होता है वो बेहतर है? दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है?
देखिए सर, ये क्या होता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन दोनों तरीके से होता है, हाथ से भी होता है, मशीन से भी होता है। जो हाथ से होता है वो स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट बोलते हैं हम लोग। उसमें फ़र्क क्या है कि चीरा बड़ा होता है, मरीज़ को ठीक होने में समय लगता है, और जो रिज़ल्ट आता है तो उसमें बाद में चश्मे का पावर आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ कि मरीज़ को सस्ता तो हुआ, लेकिन उसका वक्त ठीक होने का वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, और जो लेंस लगता है उसके पीछे जाला होने का डर रहता है। हम लोग के यहाँ मशीन से करते हैं सर हम लोग, इसको कि हमारे भाषा में फेको कहते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें फेको में क्या होता है कि चीरा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नाखून के बराबर। ठीक है, 2 मिलीमीटर 2.4 मिलीमीटर ऐसे होता है। तो इसमें जो हम लोग लेंस लगाते हैं वो फोल्डेबल लेंस होता है। तो लेंस डिपेंड करता है कि पेशेंट को कैसा लेंस सूट होगा और पेशेंट कैसा एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे 10,000 रुपये आईसी से शुरू होके लाख रुपए तक का लेंस है। ये पैसे का लेंस नहीं है सर, वो क्वालिटी में क्या है। जैसे अब एल्कॉन का लेंस है, जायस का लेंस है, जो वर्ल्ड का टॉप क्लास लेंसेज है, वो सब सारा फैसिलिटी हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है लोग कैसा लेंस लगवाते लोग कैसा अपने खर्च के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा करते हैं। जैसे कुछ लोग टोरिक चाहते हैं, उनका लेंस का पावर अलग होता है, तो हम लोग उनको टोरिक ऑफ़र करते हैं। पास और नज़दीक देखने के लिए मल्टीफोकल होता है। ठीक है, तो जैसा लोग चाहते हैं उसी के हिसाब से उनको हम लोग ऑफ़र करते हैं। एक सवाल और कि ये भास्कर आई केयर कितने दिनों से विराटनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर आप? सर हम पिछले 5 साल से हम लोग का है सर्विसेज। ठीक है, इससे पहले हम लोग अस्पताल चौक पे थे। अब ये अपना भवन में नया सुविधा के साथ हम लोग फिर से आए हैं। और कितनी दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट आते हैं सर, वो मुझे जानने की जिज्ञासा है। सर हम लोग के यहाँ बंगाल से, आसाम से, बिहार में बहुत दूर दराज से, यूपी से, झारखंड से आते हैं लोग, बांग्लादेश से भी आते हैं, हाँ, भूटान से आते हैं। ठीक है, तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। आप कहाँ से आए थे यहाँ? मालदा से। मालदा, बंगाल से आप यहाँ आए? हाँ, हाँ। ये भास्कर आई केयर, अच्छा ये यही क्यों आए भास्कर आई केयर में? और भी तो ढेरों हॉस्पिटल। बहुत का सजेशन लिए हैं इस सजेशन लेने के बाद? हाँ, लेने के बाद यहाँ पर चूज़ किए हैं। लोगों ने कहा कि नहीं ये बेटर ऑप्शन हो हाँ, सकता है, बढ़िया जगह है। बढ़िया जगह है, और हम भी सर्च किए हाँ, हैं हाँ। सर के बारे में। सर से थोड़ा फीडबैक अच्छा पाए हैं, इस वजह बढ़िया से यहाँ पाए किनको हैं। लेकर आए थे आप साथ में? मदर मदर, अपनी मदर को लेकर हाँ। आए थे ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए, कैटरैक्ट सर्जरी। कहाँ से आए हैं? हम असम से आए हैं, असम के जोरहट से। असम से आ गए यहाँ? हाँ जी। यहीं क्यों आ गए? असम में भी तो हो सकता था। पहले आते थे वो जो लाहंग वो लाल है ना, उस हॉस्पिटल में। उसके बाद हमको मालूम चला कि ये हॉस्पिटल काफ़ी बेहतर है, ये भास्कर भास्कर आई केयर। हाँ। तो फिर यहाँ पहले भी लेके आए थे पेशेंट हम। तो ये है लोगों के आने का सिलसिला अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेटों से। असम के मिल जाएंगे, बंगाल के मिल जाएंगे, बिहार के। आप आंटी कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए? बिहार में किस जिले से? अररिया कोट से। अररिया से आई हैं आंटी यहाँ पर आँख का ऑपरेशन करवाने के। हाँ, हाँ। आँख का ऑपरेशन करवाने हाँ, हाँ। चलिए, आप लेके आए हैं साथ में। चलिए हम साथ में लगे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अलग अलग जगह से जो मैं चीज़ देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आ रहे हैं डॉक्टर भास्कर झा के इस क्लिनिक में, भास्कर आई केयर में, और आकर यहाँ पर जो है अपने आँखों का सफल ऑपरेशन करवा रहे हैं। लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन बिल्कुल जैसे जोगबनी से आप इंटर कीजिएगा विराटनगर की तरफ, तो विराटनगर जहाँ पर से शुरू होता है ठीक वहीं पर भास्कर आई केयर का बड़ा सा बोर्ड आपको दिख जाएगा। बिल्कुल रोड से सटे हुए भास्कर आई केयर का ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आँखों का सबसे बेहतर इलाज हो रहा है, ये लोग बता रहे हैं।